अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड की 57th ई कचहरी की समरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज फेडरल बोर्ड की 57th ई कचहरी थी, जिसमें मिर्जा अली डायरेक्टर फेडरल बोर्ड ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए जो कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ने फेडरल बोर्ड से पूछे थे। तो सबसे पहला जो सवाल था वो मैट्रिक के रिजल्ट के मुतालिक था कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आना है और अभी तक कितने परसेंट पेपर्स चेक हो चुके हैं। तो मिर्जा अली साहब का कहना यह था कि अभी तक 50% मार्किंग हो चुकी है मैट्रिक की और 50% पेपर्स अभी भी बाकी हैं। और रिजल्ट के मुतालिक उनका ये कहना था कि रिजल्ट अभी प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अभी मार्किंग कंप्लीट नहीं हुई। तो इस वजह से उनका ये कहना था कि रिजल्ट के मुतालिक मैं आपको नहीं अभी बता सकता, लेकिन 50% मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। एक और सवाल पूछा गया कि फेडरल बोर्ड में जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप्स देता है फेडरल बोर्ड जो स्टूडेंट्स को, उसका क्या क्राइटेरिया है और ये किन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती हैं। तो डायरेक्टर फेडरल बोर्ड का कहना ये था कि जो टॉप 160 स्टूडेंट्स होते हैं मैट्रिक में और टॉप 160 स्टूडेंट इंटर के होंगे, उनको फेडरल बोर्ड की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है फॉर हायर स्टडीज। अब इसके लिए किसी किस्म की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती। उनका ये कहना था कि जैसे ही कोई स्टूडेंट 160 स्टूडेंट्स की जो टॉप 160 स्टूडेंट्स में फॉल करेगा, उनको फेडरल बोर्ड की तरफ से कॉल आ जाएगी कि आप इस मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप आके इसके लिए अप्लाई करें। लेकिन उनका ये कहना था इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 160 स्टूडेंट में आते हो तब ही आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। मतलब उसमें आपकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें आपकी कोई सप्ली या कोई कंपार्ट आपका नहीं होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट भी। फिर एक जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो आप लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं, रॉन्ग प्लेस अटेम्प्ट, कि अगर कोई सवाल को गलत जगह पे लिखा जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, उसकी जगह आप पार्ट 5 लिख लेते हैं और 5 की जगह 3 लिख लेते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, आपको उन क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे या नहीं। इस तरह के सवालात स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो उसका आंसर फेडरल बोर्ड की तरफ से ये दिया गया कि अगर आप कोई सवाल गलत लिख लेते हैं, गलत जगह पे लिख लेते हैं, तो उस सूरत में वो क्वेश्चन ई मार्किंग के लिए नहीं जाता। अगर आप फेडरल बोर्ड को पहले बता देते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था, आपको ये एप्लीकेशन दे देते हैं, उस सूरत में आपका पेपर ई मार्किंग के लिए नहीं जाता, बल्कि वो एक हेड एग्जामिनर उसको मैन्युअली मार्क कर लेता है। और अगर आप एप्लीकेशन नहीं देते और वो क्वेश्चन किसी भी सब एग्जामिनर के पास पहुंच जाता है, तो उसके पास जब वो देखेगा कि जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने लिखा है उन 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो ऊपर ऑप्शन मौजूद हैं, तो उस सूरत में वो क्वेश्चन जो सब एग्जामिनर होता है वो क्यूरी के तौर पे हेड एग्जामिनर को भेज देता है कि ये जो बच्चे ने क्वेश्चन लिखा तो ठीक है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। फिर वो जो हेड एग्जामिनर होता है उस क्वेश्चन को फिर अकॉर्डिंगली देख के खुद ही मार्क कर लेता है। तो अगेन सुन लें, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत जगह पे लिख लेते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सब एग्जामिनर हूं, वो क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो मैं उस क्वेश्चन को मार्क नहीं करूंगा, मैं उसको एक क्यूरी बना के हेड एग्जामिनर को भेज दूंगा और हेड एग्जामिनर डिसाइड करेगा, बाकी भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको देख के डिसाइड करेगा वेदर इस बच्चे को इस क्वेश्चन को मार्क करके इसको नंबर देने चाहिए या नहीं। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो हेड एग्जामिनर है उसको मार्क कर लेता है। इसमें फेडरल बोर्ड के डायरेक्टर का ये कहना था कि इसमें हम किसी किस्म की कोई भी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं करते हैं, उसका जो हक बनता है उसको दिया जाता है। होप सो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि इस दफा के जो एग्जाम हो रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th एंड 10th, यहाँ पे इस दफा जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो CGPA वाला होगा या परसेंटेज या मार्क्स वाला होगा। तो फेडरल बोर्ड के डायरेक्टर का कहना था कि इस दफा भी आपके मार्क्स जो प्रीवियसली जिस पैटर्न पे चले आ रहे हैं, नंबर आपको दिए जाएंगे, परसेंटेज के हिसाब से आपके मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब आपको आउट ऑफ 1100 मार्क्स ही दिए जाएंगे, किसी किस्म का CGPA नहीं दिया जाएगा। फिर एक और सवाल जो कि 12th क्लास के उर्दू के पेपर के हवाले से है कि स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उर्दू में कोई एक सवाल ऐसा आया था जो कि गलत था, तो क्या उस सवाल के आपको नंबर दिए जाएंगे, स्टूडेंट्स को नंबर दिए जाएंगे। तो डायरेक्टर फेडरल बोर्ड का ये कहना था कि अगर कोई सवाल इस तरह का हो जो कि गलत हो, फेडरल बोर्ड
बच्चों को कंपनसेट करता है, मतलब उसके नंबर दे देता है। फॉर एग्जांपल कोई एक एमसीक्यूज है वो गलत है, उसके ऑप्शन वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फेडरल बोर्ड का रूल ये है कि उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाते हैं। यहाँ पे तो एक 12 नंबर के सवाल का पूछा गया था उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो वहाँ पे जो फेडरल बोर्ड में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेड एग्जामिनर्स ये मिलके उस क्वेश्चन को देखते हैं कि वाकई में क्या वो सवाल गलत है या ठीक है। अगर वाकई में वो सवाल गलत दिया होता है तो उस सूरत में बच्चों को उसके मार्क्स दिए जाते हैं, उनको कंपनसेट किया जाता है। तो वो कह रहा था कि इसमें हम देख लेंगे और उसके बाद हेड एग्जामिनर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिलके इस पर कोई डिसीजन ले लेंगे। तो आप उम्मीद रख सकते हैं इस सूरत में आपको अगर वो क्वेश्चन गलत है तो आपको 12 नंबर एक्स्ट्रा उर्दू में भी मिल जाएंगे। एक और सवाल के जवाब में फेडरल बोर्ड के डायरेक्टर का ये कहना था कि अब इस साल में जो बच्चे फर्स्ट ईयर में और 9th में एडमिशन लेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उनके जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के मार्क्स 9th और 10th के मार्क्स मिला के 1100 से बढ़कर 1200 हो गए हैं। उनका ये कहना था कि हमने हर एक क्लास में 50-50 मार्क्स का तर्जुमतुल कुरान को ऐड किया है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, 9th में भी और 10th में भी 50-50 मार्क्स हर एक क्लास में तर्जुमतुल कुरान के ऐड किए हैं, जिसकी वजह से जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके बढ़ के कितने हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे। अब आपके पहले जैसे 1100 में से मार्क्स आते थे, अब इसके बाद आपके मार्क्स जो होंगे वो 1200 में से हो जाएंगे। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया कि पास परसेंटेज इस एग्जाम के हवाले से क्या है कि 2025 में कितने % मार्क्स वाला स्टूडेंट पास कंसिडर होगा। तो फेडरल बोर्ड के डायरेक्टर का कहना था कि 33% जो बच्चा किसी सब्जेक्ट में ले लेगा उसको पास कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि एक बात चल रही थी कि 40% पासिंग मार्क्स है, तो उनका ये कहना था अभी तक 33% ही पासिंग परसेंटेज है। एक और सवाल पूछा गया कि क्या थ्योरी के साथ पीबीए, अगर आपकी थ्योरी का पेपर फेल है, पीबीए पास है, तो क्या थ्योरी के साथ पीबीए भी दोबारा से देना पड़ेगा। तो उनका आंसर ये था कि फेडरल बोर्ड बेटर मार्क्स पॉलिसी को फॉलो करता है। मतलब अगर आपने फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पेपर दिया, थ्योरी एंड पीबीए दे दिया, और आप थ्योरी में फेल हो गए और पीबीए में आपने फुल मार्क्स ले लिए, तो क्या आप दोबारा जब थ्योरी का पेपर देंगे तो उसके साथ पीबीए भी देना होगा। अगर आप अपने उन मार्क्स पे सेटिस्फाइड हैं, आपने पूरे नंबर लिए हुए हैं, देन आपको पीबीए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप पास हो चुके हैं, उसमें आपने अच्छे नंबर लिए हैं, तो वो देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप पीबीए में फेल हैं, थ्योरी में पास हैं, देन आपको थ्योरी देने की जरूरत नहीं है, जस्ट पीबीए पास करना होगा। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया फेडरल बोर्ड के डायरेक्टर से, वो बुक के हवाले से था कि कुछ बच्चों का ये कहना था कि जो इस दफा एग्जाम हो रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस बुक से नहीं आ रहे। तो फेडरल बोर्ड के डायरेक्टर का ये कहना था कि हमने बच्चों को एसएलओज गिवन किए हुए हैं, आप एसएलओज से तैयारी करें, उनके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस करें। उनका ये कहना था कि बुक में से क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है, हमेशा जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर को कहा जाता है, जो पेपर मेकर होते हैं उनको कहा जाता है कि आप इन एसएलओ से क्वेश्चंस को डिजाइन करें। तो वो एसएलओ से क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, वो किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो आप भी जब पढ़ाई कर रहे हो, जब आप क्लासेस में पढ़ रहे हो, या आपको जब कोई टीचर पढ़ा रहा हो, उस सूरत में भी आप एसएलओ को फॉलो करें कि फेडरल बोर्ड की तरफ से क्या एसएलओ गिवन है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, और उससे रिलेटेड क्या एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आज के जो फेडरल बोर्ड की ई कचहरी थी उसकी समरी थे, उसके जो क्वेश्चन आपसे रिलेटेड हो सकते थे मेरे ख्याल से, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। उम्मीद है इस ई कचहरी के समरी से आपके भी बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।